अगर आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि आप किसी स्किल में एवरेज हैं, इसी वजह से आपको आपके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम आ रही है, आपको आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, आपको हर जगह कंपटीशन और चैलेंजेस ही फेस करने पड़ रहे हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी एजुकेशन के साथ साथ किसी स्किल का होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, क्या उसका राइट प्रोसेस है। ट्रेनिंग हमेशा टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। किसी भी चीज की जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, और कोई पर्सन जो ऑलरेडी टैलेंटेड है लेकिन उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है, ट्रेनिंग नहीं कर रहा, अपनी उस स्किल को पॉलिश नहीं कर रहा है, तो आप उससे कई ज्यादा बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर स्किल की, उस पर्टिकुलर आदत की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर आप किसी भी स्किल में एवरेज हैं, आपको लगता है कि मेरे काम के लिए, मेरे प्रोफेशन के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए स्किल बहुत जरूरी है और मैं इस स्किल में एवरेज हूं, इसको कैसे मास्टर करूं, बहुत सारी कोशिशें कर ली, अब तो मैं हार ही गया हूं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक पावरफुल स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लेकर के आई हूं। अगर आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है आप पब्लिक स्पीकिंग में एवरेज हैं, आप इंग्लिश स्पीकिंग में एवरेज हैं, आप अपने बिजनेस की किसी स्किल में एवरेज हैं, आप कोडिंग में एवरेज हैं, आप सिंगिंग में एवरेज हैं, आप डांसिंग में एवरेज हैं, मीन्स ये जो फॉर्मूला है ये आप किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए लगा सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो या नॉन टेक्निकल स्किल्स हो, प्रोसेस सेम ही होने वाला है। स्किल याद रखना कोई भी मैजिक नहीं होती, किसी मैजिक से हमको स्किल सीख लेंगे। स्किल एक सिस्टम होती है और जब आप उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं लगता और वो बाय डिफॉल्ट आपके ऑटोमेटेड सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है और आप फिर एफर्टलेस हो जाते हैं। कोई भी चीज अगर आपकी पर्सनैलिटी के ऑटोमेटिक सिस्टम में आ जाए तो उसको करने के लिए आपको सोच करके कॉन्शियसली कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, एफर्ट सिर्फ उसको मास्टर करने के प्रोसेस में ही आपको लगाने पड़ते हैं। तो आज अपने सारे एफर्ट्स को अपने पास इकट्ठा कर लो और कसम खाओ कि जो भी एक स्किल आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सारे स्टेप्स आप उसमें फॉलो करोगे, चाहे उसको मास्टर करने में 1 महीने का टाइम लगे, चाहे 6 महीने का टाइम लगे, चाहे 1 साल का टाइम लगे। टाइम बाउंडेशन नहीं है, मास्टरी बाउंडेशन है। जल्दबाजी में आधा अधूरा नहीं सीखना है। एक काम करो लेकिन तरीके से करो, कंप्लीटली करो, वो आपको मैजिकल रिजल्ट देगी कंपैरेटिवली जल्दबाजी में आधे अधूरे किए गए काम को। आपने सुना भी होगा, अधजल गगरी छलकत जाए। आधा अधूरा जो बर्तन होता है पानी का, वो छलकता रहता है पूरे रास्ते, लेकिन पूरा भरा हुआ बर्तन बहुत ही सीमित ठहरा हुआ होता है। तो जो भी करना है कंप्लीटली करना है, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए। ये एक गुरु मंत्र तो आप कहीं पर अभी ही लिख लीजिए। अब बात करते हैं स्टेप 1 की। सबसे पहला काम हमें क्या करना है अपनी स्किल मास्टरी की जर्नी में? हमें सबसे पहले क्लियरली डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? ये डिफाइन करना है कि हमें क्या चाहिए। ज्यादातर लोग ना इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या अचीव करना है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कहां जाना है, तब तक आप उसका रास्ता कैसे डिफाइन करोगे? किस माध्यम से जाना है वो कैसे डिफाइन करोगे? कहां रुकना है, क्या क्या स्टॉपेजेस आएंगे, कैसे डिफाइन करोगे? तो फर्स्ट थिंग you have to do before starting this journey is what do you want or what do you want to achieve? आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्लियरली डिफाइन करो कि जो स्किल आप मास्टर करने जा रहे हो उसका आउटपुट क्या होगा, क्यों मास्टर करनी है वो, व्हाई। मैं ये स्किल मास्टर करना चाहता हूं क्योंकि मैंने साक्षी मैम की वीडियो देखी, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ये स्किल मास्टर करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरी ग्रोथ को 10x बढ़ा देगी। मैं एक टीचर हूं, मैं एक ट्यूटर हूं, अभी घर में 10 बच्चे पढ़ा रहा हूं और 30-40 हजार रुपए महीना कमा रहा हूं। 20,000, 30,000, 40,000 अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, 10, 20, 30 बच्चे पढ़ा रहा हूं। ठीक,
मास्टर करना है, क्या चाहिए? मुझे सीखना पड़ेगा कि मैं डिजिटली अपनी प्रेजेंस कैसे लेकर के आ सकता हूं। जो मैं एक बंद कमरे में पढ़ा रहा हूं, एक कैमरे की मदद से मैं उसको इस बंद कमरे के बाहर कैसे ले जा सकता हूं। अब इससे क्या होगा, मुझे क्या चाहिए? जो मैं यहां बंद कमरे में 10, 15, 20, 30 बच्चों के साथ पढ़ा रहा हूं, वो मैं बाहर हजारों बच्चों को पढ़ाऊंगा, लाखों बच्चों को पढ़ाऊंगा। जो मैं 50,000 रुपए महीना कमा रहा हूं, वो 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। क्या? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस स्किल? अगर आउटपुट पता लग गया तो आप उस स्किल के लिए हाथ पैर मारेंगे, क्योंकि आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है कि मेरी ये ग्रोथ में 10 गुना बढ़ोतरी करने वाला है, 10x ग्रोथ मुझे मिलने वाली है, मैं पैसा कमाने वाला हूं, मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने वाली है, मेरी सोशल प्रेजेंस बढ़ने वाली है, मेरा ये गोल क्लियर हो जाएगा, मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा, मैं घर खरीद लूंगा, मैं गाड़ी खरीद लूंगा। तो जब आपको पता होगा ना कि इसका एग्जैक्ट आउटपुट क्या है, तो आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर होते ही आपको ये पता करना, आपको ये क्लियर करना है कि आपको इसे कब तक अचीव करना है। जैसा कि मैंने कहा, टाइम बाउंडेशन नहीं है, बट आपको अपने गोल तो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो कब तक वाला फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो शायद 2 साल 5 साल तक उसको टालते रह जाएंगे। तो अब आपको एक गोल लेना है कि मुझे ये स्किल मास्टर करनी है। क्यों करनी है? इसका ये रिजल्ट मेरी लाइफ में आने वाला है। कब तक करनी है? अगले 6 महीने में करनी है। टाइम बाउंडेशन ना रखने का मतलब था कि टारगेट ये ना लें कि 5 दिन में करनी है, 10 दिन में करनी है। वो प्रेशर क्रिएट करेगा। 2 दिन 3 दिन करने के बाद आपको लगेगा यार अब तो 5 ही दिन बचे, 7 दिन बचे, कमिटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होने वाला, और आप छोड़ दोगे। तो लंबा एक ड्यूरेशन लीजिएगा, 6 महीने का ड्यूरेशन लो, उसी अकॉर्डिंग आज काम करना शुरू करो। हो सकता है वो 2 महीने में मास्टर हो जाए, और कम से कम 6 मंथ्स का टाइम लेना कंप्लीट मास्टरी के लिए। हाँ, बहुत छोटी मोटी स्किल है जो 5, 10 दिन, 15, 20 दिन में मास्टर हो सकती है, तो उसके भी 10 दिन फालतू के लेना, जितना आपको टाइम ड्यूरेशन उसका लगता है। लेकिन एक अच्छी स्किल आप कम से कम 6 मंथ्स लेकर के चलिएगा, और उसके बाद उस स्किल से आपको किस लेवल तक पहुंचना है। ये यही आउटपुट वाली बात हो गई कि आपका गोल है क्या। आपका गोल आपकी इनकम है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है, आपकी सोशल ग्रोथ है, आपके सपनों को पूरा करने की चीज हो सकती है, वट एवर इट इज। तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं होगी ना, तो जो हमारे एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं करना क्या है, हम तो बस इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं। किसी की वीडियो देखी, हमने सपना देख लिया, वीडियो देखते देखते, हाँ यार सही बोल रही है, 50,000 से 5 लाख भी कमाया जा सकता है, चलो ट्राई करते हैं, ये भी तो कर ही रहे, क्या पता ये भी कमा रहे हो। अपनी क्लैरिटी डिफाइन करो, ना ही किसी को कॉपी करो। सबका अपना एक तरीका होता है, एवरीवन इज यूनिक। आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं और कौन सी स्किल आपकी अभी करंट सिचुएशन में आपकी ग्रोथ को बढ़ा सकती है, उस अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। दूसरा क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड मत करिए। मेरे लिए पब्लिक स्पीकिंग ज्यादा जरूरी है, मैं पब्लिक स्पीकिंग पे फोकस कर रही हूँ। हो सकता है आपके लिए कोई और बिजनेस स्किल जरूरी हो, तो आप उस पर फोकस करिए। मुझे कॉपी मत करिए, किसी और को कॉपी मत करिए। क्लियर हो गया? आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी स्किल मास्टर करनी है, कितने टाइम में मास्टर करनी है, और वो आपको क्या आउटपुट देने वाली है, तो अब उस स्किल को माइक्रो स्किल में ब्रेक कर दो। बड़ा पहाड़ कोई बोले खोदना है, आप देखते ही भाग जाओगे। छोटे 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 करते करते आप आगे बढ़ते चले जाओगे। कोई भी काम बड़ा, मैं आपको बोलूं आपको एक दिन में एक किताब पढ़नी है, कभी नहीं पढ़ेंगे आप। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपको एक दिन में सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं, तो जब आप वो 2 पेज पढ़ोगे ना, तो एक दिन वो किताब भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक दिन में एक किताब पढ़ने का गोल लोगे ना, तो लाइफ में वो एक ही किताब कभी पूरी नहीं हो पाएगी, दूसरे का तो नंबर आएगा ही नहीं। तो माइक्रो गोल्स में किसी भी गोल को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारे माइंड को एक सिग्नल देता है कि बहुत इजी है, थोड़ा सा करना है। और जब हम थोड़ा 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 करते हैं ना, तो बूंद बूंद से घड़ा भर ही जाता है। ये कहावत हर जगह लागू होती है। हमारी कंसिस्टेंसी का मतलब ही यही है। जब कंसिस्टेंटली कोई बूंद गिरती है ना बर्तन में, घड़े में, तो वो एक दिन भर ही जाता है। तो हमें उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, हमें प्रेशर नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। हर स्किल 5 से 10 छोटे स्किल का एक कॉम्बिनेशन होती है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं पब्लिक स्पीकिंग का। पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है, और ये कॉम्बिनेशन किसका है? ये कॉम्बिनेशन है हमारे वॉइस कंट्रोल का, हमारी बॉडी लैंग्वेज का, हमारे कंटेंट स्ट्रक्चरिंग का, कॉन्फिडेंस का और प्रैक्टिस रिपीटिंग
रिपीटिशन का, ये स्टेप्स हैं इसके। तो हमें क्या करना है, हमें पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर करना है। तो हमने इसको 5-6 चीजों में ब्रेक कर दिया। अब हम इसे 1 बाय 1, पहले हम वॉइस कंट्रोल पे काम करेंगे, कंटिन्यू वॉइस कंट्रोल को ही हम फोकस करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम बॉडी लैंग्वेज पे जाएंगे। एक साथ अगर हम सोचेंगे कि पहले ही दिन मेरा वॉइस कंट्रोल भी हो जाए, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाए, मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी दिखने लगे, मेरे को कंटेंट स्ट्रक्चरिंग भी आ जाए, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़े और मैं प्रैक्टिस रिपीटिशन भी कर पाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हर स्किल को छोटे छोटे उसमें माइक्रो स्किल्स में ब्रेक करिए और उसके बाद उसके हर पार्ट को मास्टर करना शुरू कर दीजिए। जब जब ये चेकलिस्ट लगती जाएगी ना, आपकी मास्टरी ऑटोमेटिकली होती जाएगी। लेकिन अगर आप एक साथ सब कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करोगे ना, तो वो ओवरवेल्म हो जाता है। डिवाइड करो और कन्क्वेयर करो, बहुत ही सिंपल है, डिवाइड एंड कन्क्वेयर। किसी भी बड़े टास्क को अचीव करना होता है ना, तो पहले डिवाइड करना पड़ता है। आपने देखा जब हमारा देश गुलाम हुआ था तो क्या रूल अपनाया था अंग्रेजों ने? डिवाइड एंड रूल। एकता थी, उन्हें पता है देश को कभी भी हम गुलाम नहीं बना सकते। उन्होंने लोगों के बीच में फूट डालनी शुरू करी, उनकी एकता, उनके प्यार, उनके रिलेशनशिप को तोड़ना शुरू करा। लोग टूटते गए और उनका कंट्रोल बढ़ता गया। तो किसी भी चीज पे अगर काबू पाना है तो डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, वेदर वो कोई स्किल हो या कितना भी बड़ा टास्क क्यों ना हो। क्लियर हो गई बात? अब जब हमने अपने सेकंड स्टेप को भी कंप्लीट कर लिया, हमें पता है कि हमें कौन सी स्किल को मास्टर करना है, कितने टाइम में मास्टर करना है, ये उस स्किल की माइक्रो स्किल्स हैं जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। अब हमें तीसरा काम क्या करना है, राइट लर्निंग सोर्स को चूज करो। यस, चूज करो, पावर टू चूज। आपके पास ये राइट है कि आप अपना गोल खुद डिफाइन कर सकते हैं, उसकी माइक्रो स्किल्स खुद डिफाइन कर सकते हैं और उसको किस तरीके से मास्टर करना है, वो मेथड भी अपने पोटेंशियल और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप खुद ही कर सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी एक बुक के थ्रू, सबसे पहले स्टार्ट किसी एक बुक के थ्रू करो। जिस भी स्किल को आप मास्टर करना चाहते हो उससे रिलेटेड बुक्स की पहले आप रिसर्च करो, कौन सी बेस्ट बुक है, कुछ 3-4 बेस्ट बुक्स उठाओ और एक बुक से शुरू करो, या फिर किसी एक मेंटर को फॉलो करना शुरू करो, उनसे सीखना शुरू करो, या फिर उस स्किल से रिलेटेड कोई एक स्ट्रक्चर कोर्स को आप ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, और फिर पढ़ना शुरू करो। या कोई भी एक ऐसा सोर्स जो आपको फिट हो रहा है। मैंने कहा ना, हर कोई यूनिक है, हर किसी के सीखने का तरीका यूनिक है, काम करने का तरीका यूनिक है। आपको बुक से सीखना अच्छा लगता है, आप बुक्स को अपना गुरु बना लो। आपको गुरु से सीखना अच्छा लगता है कि भाई पूछा भी जाता है, डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है, आप मेंटर चूज करो। आपको लगता है नहीं, मैं किसी भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स से सीख सकता हूं जहां पे स्टेप बाय स्टेप उस स्किल को डिफाइन करा जाए, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स ज्वाइन कर लो और सेल्फ स्टडी से आप उसे कर सकते हो। या कोई भी ऐसा ऑथेंटिक सोर्स जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। एक ही बारी में अगर आप मल्टीपल सोर्सेज पे काम करना शुरू करेंगे ना, तो वो उसको मास्टरी नहीं होने देगा, बल्कि आपके माइंड को डाइवर्ट कर देगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है, यूट्यूब वीडियो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है लर्निंग का, लेकिन अगर वो एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में हो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 करके। लेकिन अगर आप रैंडम देख रहे हो, दैट्स व्हाई आई यूज दिस वर्ड रैंडम, कि टॉपिक तो सेम ही है सपोज पब्लिक स्पीकिंग का, लेकिन आज आपने देख ली वॉइस मॉड्यूलेशन की, कल आपने देख ली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, परसों आप देख रहे हो, तो उससे काम नहीं होने वाला। अगर आप अभी वॉइस मॉड्यूलेशन पे है ना, तो अभी आप वॉइस मॉड्यूलेशन की ही हर एक चीज को बारीकी से समझिए, सीखिए। तो जो आपको सोर्स पसंद आता है खुद चूज करो और उस सोर्स के थ्रू लर्निंग शुरू कर दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो इंफॉर्मेशन आप सीख रहे हो ना, वो इंप्लीमेंटेशन से मास्टरी होगा। सोर्स आपने चूज कर लिया, आप बुक से सीख रहे हो, वेरी गुड। आप किसी वीडियो प्लेलिस्ट से सीख रहे हो, वेरी गुड। आप किसी कोर्स से सीख रहे हो, वेरी गुड। आप किसी टीचर से सीख रहे हो, वेरी गुड। जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। जब आप उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे तो वो स्किल बनेगी। सीखने का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन ग्रैब करना नहीं है, उसको अपने एक्शंस में इंप्लीमेंट करना है। आप एक्शन से ही सीख पाएंगे। विदाउट इंप्लीमेंटेशन आप कितनी भी बड़ी बड़ी भारी भरकम किताबें पढ़ लीजिए, आप 200, 300, 500, 1000 वीडियो देख लीजिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप 1000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए का कोर्स खरीद लीजिए, ऑफलाइन में जाकर के लाखों रुपया लगा दीजिए, जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा
एक क्लास में, एक कोर्स में 100 बच्चे होते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ को ही मिलता है। क्यों? कोर्स में कमी नहीं है, टीचर में कमी नहीं है, वीडियो में कमी नहीं है। कमी है जिसने सीखा उसने इंप्लीमेंट नहीं किया। कम सीखो लेकिन इंप्लीमेंट जरूर करो। अगर आपके पास इंप्लीमेंटेशन का टाइम नहीं है तो ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। इंप्लीमेंटेशन आपको जरूर करना है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए, आपको पूरी तरह से गाइड करने के लिए तैयार हूं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। कोई ऐसा जो भटका हुआ है उसको डायरेक्शन मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। उसका क्रेडिट हमारे साथ साथ आपको भी जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे बहुत ही पावरफुल टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आने वाली हूं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में और पावरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय, टेक केयर।